एक एक सुबह रौंद चुका हूं वतन का मैं। अब आइए मेरे दोस्तों, आफताब रहबर कलकत्तवी, ये बड़े पहचाने जाते हैं, बीजेपी के नेता हैं, चर्चे में रहने की इनको आदत है। बहुत पहले किधर चले गए थे, लेकिन मैंने उस वक्त भी लोगों से कहा था कि जिस दिन मेरी बात 3 मिनट हो गई तो वो कशिश है मेरी आवाज में, इंशाअल्लाह फिर वो आएंगे। लेकिन तरबियत का ये मामला है, हमारे यहाँ जो आते हैं चंद लुकमे खाते हैं तो उनकी कशिश, उनकी महक, उनकी मिठास, उनकी तरबियत बहुत देर तक कहीं नहीं रोक सकती। इसीलिए हमारे बड़ों ने कहा कि कासमी घराने की आज भी रिवायत है, दीने हक पे जीते हैं, दीने हक पे मरते हैं। मैं आफताब रहबर कलकत्तवी को बहुत दिनों से जानता हूं। आफताब रहबर कलकत्तवी को सिर्फ एक कलाम के लिए जो 5 से 6 मिनट में वो समेट लेंगे, मुझे जलसे का जो असल मकसद है उसकी तरफ मुझे लौटना है। मैं बड़े अदब के साथ जनाबे आफताब रहबर कलकत्तवी से गुजारिश कर रहा हूं कि अच्छी शायरी, बड़ी शायरी से हम सामईन को नवाजे। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल है कि इस तरह मिदहते सरकारे मदीना लिखिए, बोलिए सुभान अल्लाह। इस तरह मिदहते सरकारे मदीना लिखिए, रब के महबूब को रहमत का खजीना लिखिए। जब कभी लिखनी हो खुशबू की सिफत है कासिर, तो मुश्क से बढ़ के मोहम्मद का पसीना लिखिए। क्या बात है, बहुत खूब, माशाअल्लाह। रहबर कलकत्तवी साहब आपके सामने हैं, आप उन्हें खूब जोश और जज्बे के साथ सुनिए। दूसरी बस्ती से आपकी बस्ती की तरफ आए हैं। अस्सलामु अलैकुम। नकीब हिंद मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब ने जितनी गुफ्तगू की मेरे हवाले से, तो 2 लफ्ज़ मेरा भी बोलना इस हवाले से बहुत ज़रूरी हो गया है ताकि जहन साफ हो जाए। हजरत ऐसा है कि 9 साल तक उलमाए देवबंद के स्टेज पे मैं शायरी करता रहा, चूँकि फ़िक्र मेरी उलमाए देवबंद की थी और है। लेकिन बीच में कोई ऐसा मामला पेश आया कि हमारी गाड़ी उलमाए देवबंद की पटरी से उतर गई थी। 16 महीना किसी और शहर में हम गाड़ी चला रहे थे, लेकिन जब मुझे पता चला बगैर लाइसेंस, हाँ, लेकिन मुझे पता चला कि ये जो गाड़ी मेरी चल रही है, पलांटी काट दी गई, मुझे मुंबई जाना है, मैं दिल्ली कहीं ना चला जाऊं। तो इसलिए मैंने जिस मजमे में मैंने ऐलान किया था कि इस रूट में मेरी गाड़ी चलेगी, उससे बड़े मजमे में आ करके उस मजमे में इत्तेफाक से हजरत नकीब हिंद मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब मौजूद थे, चूँकि निजामत इन्हीं की थी। शायर बावकार मुजम्मिल हयात साहब मौजूद थे। हमारी जमात के जनाबे दिल खैराबादी साहब मौजूद थे। अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी जिनको आप सुनेंगे ये भी मौजूद थे। मुफ्ती सादुल नजीब साहब कटिहार वो भी मौजूद थे, और सैकड़ों उलमाए किराम, मजमा 10,000 का लगभग। और अल्हम्दुलिल्लाह उस पैमाने पे एक मीडिया नहीं बल्कि 50 से ज़ायद मीडिया होगी। हमने अलल ऐलान ये कह दिया कि मसलके हक अगर कोई है तो वो मसलके देवबंद है, और मैं मसलके देवबंद की तरफ मैं रुजू करता हूँ। जो मेरी बची खुची जिंदगी है अब से लेकर के इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक मसलके देवबंद पे हमारी जिंदगी गुजरेगी। एक बात मैं आवाम से भी कहना चाहता हूँ कि निजामत की वीडियो मेरी सोशल मीडिया पे एक नहीं बल्कि 1000 लाखों वीडियो, मुझे खुद नहीं मालूम, लेकिन खुदा की कसम पूरी जिंदगी में मैंने किसी अकीदे पे तबसरा नहीं किया। आज तक बरेली, देवबंदी, अहले हदीस मैंने नहीं किया। खुदा की कसम इसलिए नहीं किया कि मुझे मालूम है कि हिंदुस्तान के जो हालात नहीं बल्कि दुनिया के हालात, इस्लाम खतरे में है। इस्लाम को बचाओ मेरे दोस्त। इस्लाम बच गया तब आप बरेलवी है, तब आप देवबंदी है, तब आप अहले हदीस है। जब हमारे साथ कोई मामला आता है तो वो ये नहीं देखता कि इनके सर की टोपी कितनी ऊंची है और इनके सर की टोपी कितनी नीची। इसलिए खुदा के वास्ते अब खत्म कर दो मसलकी झगड़े। हमारी कौम का इससे बहुत नुकसान होता है। वो शैबा हो के उतबा अबू लहब छुप छुप के सुनते हैं, बड़ा ही पुरकशिश अल्लाह का कुरान होता है। लेकिन अपने अकीदे की नुमाइंदगी ऐसे अंदाज में करनी चाहिए जहां से किसी भी शख्स को, किसी अकीदे वाले को ठेस न पहुंचे। ये हमारे उलमाओं का शेवा रहा है, मेरे बड़ों का ये शेवा रहा है। लिहाजा इस तरह के कोई शेर इंशाअल्लाह उम्मीद न रखे, बिल्कुल पढ़े नहीं जाएंगे। फिर निजामत हबीबी हो तो यहाँ गुंजाइश नहीं। देखिए पूरी जिंदगी में मैंने भी, या जब मैं उधर से लौटा हूँ, यूट्यूब खंगाल के देखिएगा, कभी भी मैंने एक मिसरा तंज पे नहीं, कोई भी तंजी मिसरा मैंने नहीं पढ़ा तंज का, अल्हम्दुलिल्लाह।
आवाज थोड़ा डीले खोलिएगा, आवाज थोड़ी सी खोल दे। पढ़े पढ़े पढ़े। मोहब्बत के साथ कहते हैं, माइक मोहब्बत ला से जवाब, सुभान माशाल्लाह, अल्लाह। शमशाद भाई का माइक ला जवाब। हाँ, सुनाया जाए। हाँ इनायत।